जय माता जी। माँ भक्ति आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बताएंगे शुक्रवार व्रत के विषय में। हिंदू धर्म में हर दिन के उपवास करने के फायदे, तरीका और महत्व अलग अलग हैं। व्रत रखने के मानसिक, शारीरिक और भौतिक फायदे होते हैं। शुक्रवार का दिन भी कई मायनों में बहुत खास है। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ संतोषी माता को समर्पित है। जो लोग 16 शुक्रवार तक विधि विधान और भक्ति भाव से माँ संतोषी का व्रत करते हैं, माँ उनके घर में धन धान और खुशियों की बरसात करती है। माता उनकी सारी समस्याएं समाप्त कर देती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान गणेश जी की पुत्री है। माता संतोषी की पूजा करने से धन और विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर होने की मान्यता है। शुक्रवार के दिन व्रत रखने से कई लाभ हैं। शुक्रवार का व्रत रखने से शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, संतोषी माँ की कृपा प्राप्त होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कुंडली में शुक्र के शुभ फल की भी प्राप्ति हुआ करती है। कब शुरू करें शुक्रवार का व्रत? संतोषी माँ को हिंदू धर्म में सुख, शांति और वैभव का प्रतीक माना जाता है। शुक्रवार का व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें, पितृपक्ष में किसी भी व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। यदि आप पहले से व्रत कर रहे हैं तभी पितृपक्ष में व्रत रखें। यदि आप माघ महीने में इस व्रत को प्रारंभ करते हैं तो अति उत्तम होता है। मलमास या खर मास में इस व्रत को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इसी तरह व्रत रखने के लिए कई नियम पालन करने चाहिए। आइए जानते हैं शुक्रवार व्रत रखने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए। विधि विधान से व्रत करना काफी नहीं है, व्रत पूरा होने तक उसका सही तरीके से उद्यापन भी जरूर करें, वरना व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। संतोषी माता के व्रत में कभी भी ना तो खट्टी चीजें खाएं और ना ही शुक्रवार के दिन घर में लाएं। व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद गुड़ और चने का बना प्रसाद जरूर खाना चाहिए। विधिवत रूप से संतोषी माता का व्रत करके पूजा करनी चाहिए। संतोषी माँ की पूजा की विधि: शुक्रवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के लाल वस्त्र धारण करें। पूजा गृह में माता संतोषी की चित्र और श्री यंत्र कलश की स्थापना करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। पूजा में गुड़, चना, कमल का फूल, फल, दुर्वा, अक्षत, नारियल माता को अर्पित करें। माँ को लाल चुन्नी भी चढ़ावें। आखिर में आरती, अर्चना और प्रसाद भेंट करें। शाम के समय एक बार फिर से आरती करने के बाद ही व्रत का पारण करें और भोजन ग्रहण करें। अंत में बड़े पाप में भरे जल को घर में जगह जगह छिड़क दें। शुक्रवार के व्रत के दौरान शाम में एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। आप फल, दूध, गुड़, चना, हलवा और खीर आदि का सेवन कर सकते हैं। उद्यापन इस प्रकार करें। माता संतोषी के 16 शुक्रवार करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही व्रत का समापन सुहागन महिलाओं को घर में बुला करके भोजन और प्रसाद खिलाया जाता है। इसके साथ ही अपनी इच्छानुसार उपहार भी देने चाहिए। संतोषी माता के व्रत का उद्यापन: संतोषी माँ का 16 शुक्रवार का व्रत करने के बाद अंतिम शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए तथा पूजा हवन करवाना चाहिए। इसके लिए माता संतोषी की पूजा कर ब्राह्मण महिलाओं को भोजन के लिए आमंत्रित करें। 2.5 सेर आटे का खाजा, 2.5 सेर चावल की खीर, 2.5 सेर चने का साग भोजन पकाना चाहिए। इसके साथ ही केले का प्रसाद दें। भोजन के बाद अपनी यथाशक्ति दक्षिणा दें। इस प्रकार विधि विधान से भोजन करने से माता प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के दुख दलित को दूर करती है। इसके लिए साथ ही हर कामना पूर्ण होती है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी लाभप्रद होगी। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।